डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की है। इसके बाद दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर हमले जारी है। सोमवार को इजराइल ने दावा किया था कि ईरान के हमलों में अब तक 19 लोग मारे गए हैं। वहीं ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में 224 लोगों की मौत हुई है। तेहरान में लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि मौजूदा हालात में उन्हें क्या करना चाहिए। इस माहौल से जूझ रहे लोगों का कहना है कि वो 2 रातों से सो नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मौजूदा हालात उन्हें 1980 के दशक में ईरान और इराक युद्ध के दौरान हुई बमबारी और शेल्टर में छुपने वाली याद दिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंतर ये है कि पहले जब कोई हमला होता था तो हम हवाई हमले को सायरन या किसी चेतावनी के थ्रू समझ जाया करते थे, लेकिन अब इस बमबारी या हमलों के दौरान कोई सायरन नहीं बजता, कोई चेतावनी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अब उन्हें हमारी जान की कोई परवाह ही नहीं है। शहर में कई लोग ईरानी अधिकारियों के निवास के स्थान से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट कभी कभी काम करता है और कभी पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिससे लोगों का संपर्क बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। ईरान से बाहर रहने वाले कई लोग अपने परिजनों को संदेश भेज रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें कोई जवाब मिलेगा। तेहरान के अन्य निवासियों का कहना है कि मैं शहर छोड़कर नहीं जा सकता, मैं अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता, वो लंबी यात्रा भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे नौकरी भी करनी है, अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मैं क्या करूं। ईरान में कुछ लोगों को इजरायली सेना की ओर से चेतावनी मिली है कि वे सैन्य ठिकानों के नज़दीकी इलाकों को छोड़ दें। तेहरान में लोग इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं कि सैन्य ठिकाने कहाँ हैं जहां वह सुरक्षित रहें। इसके अलावा इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के दूसरे दिन ईरान के लोगों को दिए गए संदेश में शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की। इसकी उम्मीद आम लोगों को नहीं थी। अधिकारियों ने मलबे के नीचे मृत बच्चे, तस्वीरें, सड़क पर धूल से सना हुआ टेडी बियर और जमीन पर बिखरी स्केचबुक, ये सभी दृश्य ऐसे हैं जो लोगों ने ईरान और इराक के युद्ध के बाद नहीं देखे थे, खासकर राजधानी की सड़कों पर तो बिल्कुल नहीं। तेहरान पर इस तरह के हमले के बाद कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ईरान में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जंग छिड़ी। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि वह परिवारों को कैसे सुरक्षित रखे। ईरानी अधिकारी ये सब बताते हुए विफल रहे कि देश का एयर डिफेंस सिस्टम इतना बेअसर क्यों साबित हुआ। शुक्रवार सुबह इजराइल से पहले हमले के कई घंटों बाद तक सरकार ने इस बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी और स्पष्टीकरण जारी नहीं किया। कई लोगों के मन से यह सवाल उठ रहा था कि इस बार ईरान समुचित जंग की ओर बढ़ रहा है। सरकारी टेलीविजन पर अधिकारी मान रहे हैं कि कुछ गंभीर हुआ है, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि हालात नियंत्रण में है। किसी भी अधिकारी ने स्पष्ट नहीं किया कि इजरायली विमान बिना किसी रोक टोक के तेहरान और अन्य शहरों पर हमला कैसे कर पाए। शुक्रवार दोपहर बाद ईरान के सर्वोच्च नेता ने एक लिखित और एक वीडियो बयान जारी किया, जिसके बाद सरकारी मीडिया पर बदला लेने जैसे बयानों पर सिलसिला शुरू हो गया। अपने वीडियो संदेश में आयतुल्लाह अली ने घोषणा की कि सक्षम सेनाएं पूरी ताकत से काम करेगी और दुश्मन को घुटनों पर ला देगी। शाम होते होते ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव पर दागी जाने लगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने इन हमलों के दृश्य प्रसारित करने शुरू कर दिए। ये फुटेज विश्लेषकों के साथ चल रही चर्चा के दौरान दिखाए गए। सरकारी चैनल में यह दावा भी किया गया कि ईरान मिसाइलों की इजराइल की सुरक्षा प्रणाली को भेद दिया है। कुछ इस तरह जीत की कहानी गढ़ी गई। यहाँ तक कि तेल अवीव में हवाई हमले के लिए सायरन बजने की भी भय पर प्रतीक बताया गया। यह सब तब हो रहा था जब इजराइल नतांज, फोर्दो और इस्फहान स्थित ईरानी एयरबसों पर परमाणु प्रतिष्ठों पर हमला करा जा रहा था। शनिवार सुबह तक इजराइल ड्रोन तेहरान के आसमान में मंडरा रहे थे। कुछ लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में लगे थे। तेहरान छोड़ने की तैयारी में कई लोग राशन और ईंधन जमा करने की योजना बनाने लगे थे। कई घंटों बाद इजराइल के गृह मंत्री सरकारी मीडिया पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शांत रहें, चिंता न करें, केवल आधारित स्रोतों पर भरोसा करें और अनावश्यक यात्राओं से बचें। यह बयान संभावित अस्थिरता को नियंत्रण करने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।